सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार एवं आशीर्वाद और अभिभावकों एवं मेरे शुभचिंतक साथियों को नमस्कार। मैं आपका अपना नरसिंह गौड़ बजरंग लाल शर्मा मेमोरियल माध्यमिक शिक्षण संस्थान बछरारा चूरू से आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक संज्ञा। हिंदी व्याकरण की बात करें तो वर्णों के ज्ञान के बाद जो मुख्य बिंदु आता है वो है संज्ञा। आज हम संज्ञा पर चर्चा करेंगे और विद्यार्थी हैं वो कृपया ध्यान दें। बेसिक नॉलेज के लिए संज्ञा हमारे भाषा ज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। संज्ञा क्या है? संसार में जो कुछ भी है वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसी भी वस्तु को हम जानने के लिए उसको एक नाम देते हैं और किसी भी वस्तु का नाम है वो संज्ञा है। ये साधारण परिभाषा है। अब बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संसार में किसी व्यक्ति का नाम जैसे श्याम, वो क्या है? संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम पेन, बैग, वो क्या है? संज्ञा है। स्थान चूरू, रतनगढ़, जयपुर, ये सभी क्या है? संज्ञा के अंदर है। और भाव, प्रेम, किसी का प्रेम का भाव है, किसी का द्वेषता का भाव है, वो भी संज्ञा के अंदर है। और गुण, मिठास है, कड़वाहट है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम है वो संज्ञा है। अब बात करेंगे संज्ञा के उदाहरण हमने देखे हैं। श्याम, पेन, चूरू और प्रेम आदि से स्पष्ट होता है कि किसी भी संसार में उपस्थित वस्तु संज्ञा है। अब संज्ञा के हम तीन प्रकार पढ़ते हैं। संज्ञा के तीन प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा है और तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला प्रकार हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से व्यक्तित होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान या वस्तु का बोध हो। एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध जिस नाम से होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे राम है, राम एक व्यक्ति का नाम है तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कृष्ण एक अकेले व्यक्ति का नाम है इसीलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक। जयपुर एक स्थान विशेष का नाम जयपुर है इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। हिमालय एक पर्वत का नाम है लेकिन एक पर्वत का नाम है विशेष। रामायण हमारा एक ग्रंथ है तो एक विशेष पुस्तक का नाम रामायण है, अतः वो किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब इसी प्रकार दूसरा भाग संज्ञा का दूसरा प्रकार हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा से नाम से प्रतीत होता है उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा भी नाम से प्रतीत होता है। जातिवाचक जिस संज्ञा से या जिस शब्द संज्ञा से एक ही जाति की वस्तुओं का समान रूप से बोध होता है। एक विशेष जाति का जिस शब्द से बोध होता है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम उदाहरण देखेंगे तो मनुष्य क्या है? सभी आदमी औरत मिलकर मनुष्य जाति का निर्माण करते हैं इसीलिए मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नगर बहुत से हैं लेकिन उन सभी को एक शब्द में समाहित करने के लिए एक नगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। सभी नगर इसमें समाहित हो जाते हैं। पर्वत, संसार में बहुत से पर्वत हैं लेकिन सभी पर्वतों को एक नाम से जाना जाता है, एक जाति, पर्वत जाति से। नदी, हमारे देश में, विश्व में बहुत सी नदियां हैं और सभी नदियां एक ही शब्द में समाहित है, नदी शब्द में। उसी प्रकार पुस्तक, बहुत सी पुस्तकें हैं, आपकी भी 6 विषय हैं लेकिन सभी पुस्तकें हैं। क्यों? कि वो भी पुस्तक एक जाति शब्द का प्रतीक है। नदी, पर्वत और नगर और मनुष्य ये सभी एक जाति का प्रतीक हैं इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अच्छे उदाहरण हैं। अब बात करते हैं संज्ञा का तीसरा उदाहरण भाववाचक संज्ञा। शब्द के हिसाब से देखें तो किसी भी पदार्थ के गुण और दोष दोनों, दशा, व्यापार आदि को बोध कराता है।
इन शब्दों से, ऐसे शब्द जिनसे वस्तु, व्यक्ति के गुण, दशा और व्यापार का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण देखते हैं हम कि बचपन एक क्या है, एक दशा है, एक जीवन का समय है, जो जन्म से लेकर 10, 12 साल, 15 साल, जो भी उस समय को प्रदर्शित करने वाला शब्द क्या है, बचपन है। ये में भाववाचक संज्ञा का प्रतीत करता है। दूसरा है मिठास। किसी वस्तु को हम खाकर देखते हैं, चखकर देखते हैं, तो वो हमें कड़वी है, मीठी, इसका ज्ञान कराता है। इसीलिए मिठास शब्द किसका है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार निर्धनता, मनुष्य अमीर है या गरीब, उसके पास पैसा है या नहीं, यह शब्द उसकी दशा को निर्धारित करता है। अतः क्या है, ये भी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण हैं वो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनको स्पर्श नहीं कर सकते। ये भाववाचक संज्ञा की विशेषता है। तो प्यारे बच्चों, हमने आज हिंदी व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है हिंदी भाषा के लिए। तो आप जरूर से इसको तैयार करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि कक्षा 3 से लेकर 10 तक, 12 तक जितनी भी हम पढ़ाई करेंगे सब में काम आएगी। अतः किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, और विद्यालय के यूट्यूब चैनल BMSS स्कूल बछराड़ा के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियोज आपको मिल सकें, और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये जो व्याकरण ज्ञान है यह पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद, बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद।